अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम टेस्ट 14 के जो क्वेश्चन है उसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वांटम नंबर फॉर अ गिवन ऑर्बिटल आर n is equals to 2, n is equals to 3, m is equals to 0. We would usually represent this as, तो इसको हम किसी की तरह भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, नर होता है बोलता है हमारा आंसर होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 3D ऑर्बिटल है। तो 3D ऑर्बिटल के पास क्या होता है कि स्फेरिकल नोड होता है और एक नॉन स्फेरिकल नोड होता है, यानी कि नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड जो होते हैं वो हम n माइनस एल से निकालते हैं, और जो है नंबर ऑफ नॉन स्फेरिकल जो है हम 3D ऑर्बिटल से, यानी कि 3 - 2 फिर -1 करते हैं तो 0 आ जाता है। ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सेट ऑफ ऑर्बिटल हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ एल इज फॉर्म। तो वो सेट ऑफ ऑर्बिटल जिसके अंदर एल की वैल्यू सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं कि जो सबशेल सबशेल बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ पी शेल हैज थ्री डिफरेंट ओरिएंटेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज रिवील्ड बाय। तो ये जो पी शेल के अंदर 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन, एक कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, वो ओरिएंटेशन बताता है सबशेल की। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाउ मेनी ऑर्बिटल एग्जिस्ट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, एन स्क्वायर होती है, यानी कि एन किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, और जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 ऑर्बिटल आ जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा 4। हमने सिर्फ 2 का स्क्वायर निकाला क्योंकि हमने क्या फॉर्मूला लगाया, एन स्क्वायर का लगाया, और एन की वैल्यू इसमें 2 थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज। तो जो इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन एटम में क्वांटम नंबर होते हैं क्या होते हैं, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन 2। तो सम क्या होना चाहिए, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 2 का 1/5, यानी कि ऑप्शन 3, ऑप्शन बी यानी कि 3 हमारा आंसर करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 3D स्क्वायर ऑर्बिटल्स। तो जो क्वांटम नंबर होता है 3D ऑर्बिटल का वो क्या होना चाहिए, एन 3 के बराबर, एल 2 के बराबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम ऐसे कर सकते हैं कि -2 -1 0 फिर 1 और फिर 2। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, +1/2 होता है या -1/2 होता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए, यानी कि 3 2 3 2 0 प्लस 1/2। ये स्पिन है, ये जो है मैग्नेटिक है, ये जो है एल है, और ये क्या है बी में, मतलब कि जो क्वांटम नंबर इसको हम एन इक्वल टू 3 से बता रहे होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 8 है हमारे पास, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गिवन बाय। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है एम, वो किस तरह मालूम करते हैं, उसकी स्पेशल ओरिएंटेशन करते हैं, यानी कि ऑर्बिटल को सब शेल में डाल के देखते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द गिवन क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल। तो ये जो है हम डिटरमाइन नहीं कर सकते बगैर ये जाने के क्वांटम नंबर क्या है, इसलिए ये जो है इस क्वेश्चन में इशू है। आप इस तरह कह सकते हैं कि आपको क्वांटम नंबर मालूम करने के लिए, सॉरी, आपको क्वांटम नंबर तब पॉसिबल होता है जब आपके पास उसको डिटरमाइन करने के लिए नंबर्स गिवन होते हैं, पर वो नहीं है, तो इसे हम मालूम नहीं कर सकते। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फॉर क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी इन एन ऑर्बिटल। तो जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, हम किस तरह मालूम करते हैं, एन प्लस से, और हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है गिवन ऑप्शन में, एन 4 के बराबर होता है और एन 2 के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होना चाहिए, एन 4 के बराबर, एल 2 के बराबर, एन -1 और एन किसके बराबर, +1। 11 है हमारे पास, लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन। तो जो एस ऑर्बिटल होता है उसके अंदर लोएस्ट एनर्जी होती है, क्योंकि जो लोएस्ट वैल्यू होती है एन इज इक्वल टू 0 की, और एक्सपीरियंस क्या करता है, लीस्ट शील्डिंग इफेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज डिफरेंट नंबर ऑफ लोब्स देन द अदर 3 ऑर्बिटल। तो जो डी जेड स्क्वायर होता है उसके लोब बिल्कुल अलग होते हैं, यूनिक शेप होता है उसका, जिसको हम टोरॉइडल रीजन में भी बोलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, which of the subshell would be filled first when all given subshell have the same n plus 1 value। तो क्या होगी, द वन विद द लोएस्ट n वो पहले पड़ेगी, इसकी n की वैल्यू कम होगी वो, यानी कि ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारे पास, 7s वो पहले बननी चाहिए। फिर 14 है हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम नंबर एक्सेप्ट वन। मतलब कि जो 14 में हमारे पास आंसर क्या होगा कि n 4 के बराबर होता है, क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है स्पिन क्वांटम नंबर की, वो क्या होती है, 2 होती है। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, क्वांटम नंबर विच टेल द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो n बताता है, और वो कैसे बताता है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिफाइन करता है, यानी कि एनर्जी लेवल जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो बताता है। ऑप्शन ए करेक्ट होता है। 16 है हमारे पास, which of the following pair of subshells have feasible values of n plus 1। तो जो दोनों बी और सी होते हैं उनकी वैल्यू फिजिबल होगी, यानी कि n plus 1 रूल के जो होता है एनर्जी के ऑर्डर को प्रिडिक्ट करता है कि वो क्या होगा इस सबशेल के अंदर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर, बोथ बी एंड सी। फिर 17 है हमारे पास, करेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर प्रिंसिपल। तो 1s होना चाहिए, फिर 2s होना चाहिए, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d। यानी कि इलेक्ट्रॉन फिल किसकी तरह से होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर की वजह से होता है, n प्लस वन की वैल्यू। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 18 है हमारे पास, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी आर फाइव। तो वो डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल होती है सब शेल में। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 19 है हमारे पास, आफ्टर फिलिंग दी ऑर्बिटल विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर गुड एट हायर एनर्जी कंपैरेटिवली। तो जो डी एक्स स्क्वायर और माइनस वी स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी स्क्वायर, इन डी जेड स्क्वायर, इनकी वैल्यू सेम होती है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 20 है हमारे पास में, सेट ऑफ क्वांटम नंबर इंडिकेट मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एन किसके बराबर होता है, 2 के, एल किसके बराबर होता है, 0 के, एम 0 के, और एस किसके बराबर होता है, +1/2 के। यानी कि जो एन की वैल्यू होती है वो हायर आयनाइजेशन पे इंक्रीज होती है। ऑप्शन हमारे पास क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, लोब्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल लाई अलोंग द एक्सिस x1। तो जो डी एक्स वाई होता है ऑर्बिटल होता है, वो ओरिएंटेशन किसके अंदर होता है, एक्सिस के दरमियान। ऑप्शन सी करेक्ट। फिर 22 है हमारे पास, द साइज ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज एसोसिएटेड विद। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की साइज को बताता है, यानी कि जो है एन की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑर्बिटल का साइज भी बड़ा होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर 23 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ 5f ऑर्बिटल। तो क्या होनी चाहिए, एन की वैल्यू 5 के बराबर, एल की 3 के बराबर, एक्स वन अपॉन 2 के बराबर, यानी कि 5f और एन किसके बराबर हो, 5 के, और एल किसके बराबर हो, 3 के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर 24 है हमारे पास, द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड फर्स्ट। जो नंबर होते हैं प्रोटॉन के, वो आइडेंटिटी बताते हैं किसकी, एलिमेंट की। ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। फिर 25 है हमारे पास, which of the following electronic configuration represent the electron configuration in a magnesium cation magnesium plus। तो क्या होना चाहिए, 1s2 होना चाहिए, फिर 2s2, फिर 2p6। ये होनी चाहिए मैग्नीशियम का, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12। तो ऑप्शन हमारे पास क्या करेक्ट होगी, ऑप्शन सी करेक्ट होगी। अब हम किसकी तरफ मूव करते हैं, अब हम मूव करते हैं बायोलॉजी क्वेश्चन। अब हम बायो की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट इज। तो जो मोस्ट सबसे ज्यादा पाया जाना वाला प्रोटीन होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्या होता है, वो रबिस्को होता है। इनके ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर फाउंड एम्बेडेड इन। तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके अंदर मौजूद होते हैं, वो थायलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर पार्ट ऑफ। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, वो होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, और वो ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन को थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कंटेन। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स होते हैं जो कि उसको कलर देते हैं, लाइक क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स वगैरह, ये सब चीजें मौजूद होती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेवरल काइंड ऑफ पिगमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, प्लांट्स अपीयर ग्रीन बिकॉज। प्लांट क्यों ग्रीन दिखते हैं, क्योंकि ग्रीन वेवलेंथ को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। और क्लोरोफिल क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है रेड और ब्लू लाइट को और रिफ्लेक्ट करता है किसको, ग्रीन लाइट को, इसलिए ग्रीन दिखते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन वेवलेंथ इज रिफ्लेक्टिंग। फिर 6 है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर रिडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीडेशन होती है वाटर की। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 7 है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स आर। तो जो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का ग्रीन प्लांट में, उसे क्या बोलते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2, यानी कि ओवरऑल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। फिर 8 है हमारे पास, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो ये है कि ये यूज करते हैं ऑक्सीजन को, यूज नहीं करता ऑक्सीजन को, ये जो क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर 9 है हमारे पास, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज यूज टू मेजर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का काम क्या होता है, मेजर करना लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ की, कि वो कितनी एब्जॉर्ब करी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस। तो जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है इफेक्टिवनेस का डिफरेंट वेवलेंथ का, वो क्या करता है, प्रमोट करता है फोटोसिंथेसिस को, यानी कि एक्शन स्पेक्ट्रम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी का फंक्शन है। तो जो कराना का काम होता है, जो कि स्टेप होता है थायरोइड का, वो उसके अंदर क्या मौजूद होता है, क्लोरीन मौजूद होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, ट्रांसपोर्ट चेन को कन्वर्ट करने में मदद करते हैं एटीपी में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, कराना। उसके बाद क्वेश्चन 12 में हमारे पास, द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ। तो जो रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, वो किससे मिलकर बना होता है, दो फेजेस से मिलकर बनता है, इनके लाइट डिपेंडेंट और कैल्विन साइकिल दोनों से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद 13 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो रिडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीडेशन होती है वाटर की, वो जो होती है फोटोसिंथेसिस में मदद करती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 14 है हमारे पास, इनसाइड द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ सस्पेंडेड। तो जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के उसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, उसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं कैल्विन साइकिल के, जो कि थैलेमस मेम्ब्रेन सिस्टम में मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर 15 है हमारे पास, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम। तो वो कहाँ से आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से आता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज से शुरू होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो और जो है पानी वाटर से नहीं आता, मतलब कि पानी से नहीं मिलता। ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए हमारे पास। ऑक्सीजन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है। फिर 16 है हमारे पास, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो कौन सी सोर्स होती है जहां से ऑक्सीजन मिलती है हमें, तो वो वाटर से मिलती है, कि ऑक्सीजन रिलीज होती है और वाटर को तोड़ के। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, H2O टूटता है तो ऑक्सीजन मिलती है। फिर 17 हमारे पास, मैन नील हाइपोथेसिस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ। तो वो बैक्टीरिया के बारे में की थी वैन नील ने स्टडी। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। फिर 18 है हमारे पास, वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट दैट इज एब्जॉर्ब मैक्सिमली बाय द पिगमेंट। तो वो 430 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है, जो कि एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर 19 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट यूज वाटर एज अ प्रोटॉन डोनर। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है, वो यूज नहीं करता हाइड्रोजन सल्फाइड को, मतलब कि वो वाटर की जगह से यूज करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। फिर 20 है हमारे पास, एयर कंटेन दैट्स परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर के अंदर 0.04 से 0.05% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। फिर 21 है हमारे पास, कैरोटेनॉइड्स एब्जॉर्ब स्ट्रॉन्गली। तो कैरोटेनॉइड जो है वो ब्लू वायलेट रेड को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 22 है हमारे पास, मैग्नीशियम इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ। मैग्नीशियम किसका सेंट्रल पार्ट होता है, मैग्नीशियम सेंट्रल पार्ट होता है पोर्फिरिन रिंग का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे। 23 है हमारे पास, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द
23 हमारे पास द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इज, इनके कैरेक्टराइज जो है वो क्लोरीन देता है, क्लोरीन बी देता है और फिर क्लोरीन बी क्लोरीन ए देता है। ये लाइट एनर्जी के ट्रांसफर होता है मुख्तलिफ पिगमेंट्स में, तो ये क्लोरोफिल ए बी को क्लोरोफिल ए में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ये 24 है हमारे पास द सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट एट बर्थ, उनको क्या बोलते हैं? पिगमेंट। पिगमेंट का काम क्या होता है? एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब करना। 24 करेक्ट हो जाएगा। 24 का सॉरी 24 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 25 है हमारे पास क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ, क्लोरोफिल जो होता है वो चार पायरोल रिंग और पाइटोल टेल को मिलकर बनता है। मतलब के पायरोफिल हेड और किसके साथ बाइंड होता है? मैग्नीशियम के साथ। और लॉन्ग पाइटोल टेल जो होता है वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होता है। ऑप्शन डी। अब जो है हम फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं। फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ हैवी कॉइन falls a short distance towards the ground it does not reach terminal velocity by this rate। कि जो वेट होता है कॉइन का वो ज्यादा होता है एयर रेजिस्टेंस से। इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वो नीचे इसीलिए गिरता है क्योंकि उसका वेट ज्यादा है हवा से। टू है हमारे पास two balls collide with each other and the collision is elastic, which statement support this observation। तो kinetic energy before collision और kinetic energy after collision ये इक्वल होंगे तभी इलास्टिक कोलिजन हो पाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर 3 है हमारे पास, द ग्रेडियंट ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। तो ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? एक्सीलरेशन के बराबर होता है। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। फिर 4 है हमारे पास, द एट व्हाट पेयर ऑफ एंगल्स फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू द रेंजेस रिमेन इक्वल। तो 20 डिग्री और 70 डिग्री पर रेंजेस इक्वल हो जाती है। इनका ऑप्शन ए हमारा आंसर होता है। उसके बाद 5 है हमारे पास, two cars travel in opposite direction with speed of 70 किलोमीटर पर आवर, their relative velocity is। तो जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं? मतलब 70 + 70 140। ऑप्शन हमारे पास आंसर क्या करेक्ट होना चाहिए? हमारे पास 140 होना चाहिए और ये 140 से करीब है 130, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 6 से हमारे पास, टू बॉडीज ऑफ द सेम मास अंडरगो एन इलास्टिक कोलिजन, देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विल बी। V1 जो है वो इक्वल होता है V2 के और V2 इक्वल होता है 0 के। यानी कि एक डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन जो होती है इक्वल मासेस की वो एक्सचेंज करती है वेलोसिटी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7 है हमारे पास, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच अ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट इक्वल टू इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब 76 डिग्री पर जो हाइट और रेंज होती है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्लोप है 8 है हमारे पास, द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन नेवर बी। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 9 है हमारे पास, एट द हाईएस्ट पॉइंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी विल बी। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का उसमें वेलोसिटी क्या होती है? वी एक्स कांस्टेंट हो जाती है, V1 0 के बराबर हो जाती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 है हमारे पास, अ बॉडी मूव्स 10 मीटर नॉर्थ एंड रिटर्न 10 मीटर साउथ इज टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो 0 मीटर होनी चाहिए नॉर्थ से साउथ डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको कहते हैं स्टार्ट से एंड तक। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होती है उसके ना वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब कि सेम रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। फिर 12 है हमारे पास, द लॉ ऑफ इनर्शिया सेटिस्फाई। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बताती है? कंडीशन इक्विलिब्रियम की बताती है, मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है या मूव है कांस्टेंट वेलोसिटी पर तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया बताती है। ऑप्शन ए। फिर 13 है हमारे पास, अब प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कब सबसे ज्यादा होती है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब जब आप उसे फेंक रहे होते हैं तब ज्यादा होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर 14 है हमारे पास, द नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज नोन एज। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करते हैं तो टोटल टाइम निकलता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर 15 है हमारे पास, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो वो क्या होती है? वो पास कर रही होती है ओरिजिन से, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है लीनियरली, 0 से स्टार्ट होती है फिर रेस्ट तक जाती है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा।
16 है हमारे पास, a projectile thrown at 45 degree has a range r1 and another at 46 degree with vertical has a range r2. The relation between them is, तो r1 इक्वल हो जाता है r2 के, मतलब जो प्रोजेक्टाइल होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, ऑप्शन सी को मार्क करते हैं। फिर 17 है हमारे पास, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एयर फ्रिक्शन इफेक्ट, तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसके ना हॉरिजॉन्टल इक्वल हो जाती है वर्टिकल की, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर 18 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑलवेज हैव द सेम डायरेक्शन, तो फोर्स और एक्सीलरेशन का जो पेयर होता है उसका डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर 19 है हमारे पास, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन, न्यूटन की थर्ड लॉ क्या बताती है? वो बताती है कि पेयर ऑफ फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक इक्वल हर जो होता है, हर एक्शन का एक इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर जो है 20 है हमारे पास, a stone is dropped from a building top 80 मीटर above the ground, how much time will it take to reach the ground? मतलब कि आप क्या लगाएंगे, ऐसी इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर लगाएंगे। जब आप टाइम को अलग करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4 सेकेंड। ये बहुत इजी है। ऐसी कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, एस इज इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है 21, इफ टू इक्वल मासेस मूव विद द सेम स्पीड देन, तो क्या हो जाएगा, उनका मोमेंटम सेम हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू एम बी, मास और वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट है। 22 है हमारे पास, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड एंड फॉल्स फ्रीली इस वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड विल बी, तो बी इज इक्वल्स टू जी टी लगाएंगे, और बी को जब आप अलग करेंगे यानी कि 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आंसर 49 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। हमारे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर 23 हमारे पास, a bullet is fired horizontally at 20 मीटर पर सेकंड in the absence of air friction its horizontal velocity after 2 सेकंड will be, तो एयर रेजिस्टेंस के बगैर अगर कोई गिर रहा है और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 23 20 नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, a box mass 6 kg slides across a frictionless floor and explodes into two pieces. One piece moves at 8 मीटर पर सेकंड, the velocity of the second piece, तो सेकंड पीस की वेलोसिटी क्या होगी, 1 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि हम मोमेंटम के कंजर्वेशन निकाल रहे हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। 25 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन, a helicopter weight W is ascending with zero acceleration, the upward force F on it is, तो F किसके बराबर हो जाएगा, W के, और क्योंकि वेट भी क्या है, वे किस्म की फोर्स है, तो एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगी, फोर्स बैलेंस हो जाएगी, यानी कि अपवर्ड फोर्स इक्वल जो है वेट के, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू W हो जाएगा। अब जो है हम इंग्लिश के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है, असेट सेटवर्स व्हिच कंपनी विल यू जॉइन टुमारो, तो हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, असेट आस्क अस व्हिच कंपनी वी वुड जॉइन द नेक्स्ट डे, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी, इसको इन्होंने जी से बोला हुआ है, यानी ऑप्शन जी करेक्ट हो जाएगा। वो है हमारे पास, द बॉय सेड टू द गर्ल आई कैन हियर यू, क्या हो जाएगा, द बॉय टोल्ड द गर्ल दैट ही कुड हियर हर, ये एच करेक्ट हो जाएगा। 3 है हमारे पास, जुबैर सेड टू हिज सिस्टर व्हाई आर यू क्राइंग, तो क्या हो जाएगा, जुबैर आस्क्ड हर हिज सिस्टर व्हाई शी वाज क्राइंग, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। फिर 4 है हमारे पास, द मैन सेड टू द चिल्ड्रन आई नो यू एंड योर पेरेंट्स, तो क्या हो जाएगा, द मैन टोल्ड द चिल्ड्रन दैट ही न्यू देम एंड देयर पेरेंट्स, ऑप्शन एफ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन एफ हमारा आंसर हो गया। फिर 5 है हमारे पास, ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन, क्या हो जाएगा, ही क्राइड आउट जॉयफुली दैट दे हैड वॉन, 6 का हो जाएगा। अब हम 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई एम नाउ 10 years old said he, क्या हो जाएगा, he said that he was then 10 years old, सी करेक्ट हो जाएगा। 7 है हमारे पास, she said I am not interested in games, क्या हो जाएगा, she told that she was not interested in games, तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
हमारे पास ऑप्शन एफ करेक्ट हो जाएगा। 8 है हमारे पास, द मंकी सेड टू द कैट दिस इज माई हाउस एंड आई लिव इन इट। तो क्या हो जाएगा, द मंकी टोल्ड द कैट दैट uh, that was his house and he lived in it। ई करेक्ट होना चाहिए कि वो उस घर में रहता है, वो वहां रहता है। 9 है हमारे पास, आई विल सर्टेनली हेल्प यू सेड ही टू मी। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वुड सर्टेनली हेल्प मी, एच करेक्ट हो जाएगा। फिर 10 है हमारे पास, द टीचर सेड टू द बॉयज आई एम ऑन लीव टुमारो। क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट ही वाज ऑन लीव द नेक्स्ट डे, ई करेक्ट हो जाएगा। 11 है हमारे पास, शी सेड आई एम टू वीक टू वॉक। क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी वाज टू वीक टू वॉक, एच करेक्ट हो जाएगा। 12 है हमारे पास, आमिर सेड टू मी थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड हेल्प टुडे। तो क्या हो जाएगा, आमिर थैंक्ड मी वेरी मच फॉर माई काइंड हेल्प दैट डे, जी करेक्ट हो जाएगा। फिर 13 है हमारे पास, ही सेड हाउ इज योर हेल्थ नाउ। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हाउ माय हेल्थ वाज देन। 14 है हमारे पास, आर यू गोइंग टू जॉइन स्कूल टुडे सेड द मदर टू द बॉय। तो क्या हो जाएगा, द मदर आस्क्ड द बॉय वेदर ही वाज गोइंग टू जॉइन स्कूल दैट डे, ऑप्शन जी करेक्ट हो जाएगा। फिर 15 है हमारे पास, व्हाट इज योर नेम एंड हु आर यू सेड द पुलिसमैन। तो क्या हो जाएगा, द पुलिसमैन आस्क्ड व्हाट वाज माय नेम, व्हाट माय नेम वाज एंड हु आई वाज, ई करेक्ट होगा। 16 है हमारे पास, I said to them perhaps he thinks a good deal when he writes a book but he does not talk of it। क्या हो जाएगा, I told them that perhaps he thought a good deal when he wrote a book but he did not talk of it, जी करेक्ट होगा। 17 है हमारे पास, the man said sir I beg your pardon I am the master of the old ship I have been here for minor repair। तो क्या हो जाएगा, the man told Henry that he was the master of the old ship he had been there for minor repairs, जी करेक्ट हो जाएगा। फिर 18 है हमारे पास, द टीचर सेड नो यू आर मिस्टेकन आई सी फोर्स एंड फ्रॉड एवरीवेयर एंड यू आर लाइक अ बर्ड व्हिच क्लोजेस आईज एंड थिंक्स देयर इज नो कैट। तो क्या हो जाएगा, द टीचर रिफ्यूज टू एग्री एंड सेड आई वाज मिस्टेकन एंड ही सॉ फोर्स एंड फ्रॉड एवरीवेयर एंड ही वाज लाइक अ बर्ड दैट कुड क्लोज आईज एंड थॉट देयर वाज नो कैट, जी करेक्ट है। अब हमारे पास क्या है, 19। Little Hen answered the miller, it is certainly a great privilege to hear you talk, but I am afraid I shall never have such beautiful ideas as you do। तो हम क्या कन्वर्ट करेंगे इसे, Little Hen answered that it was certainly a great privilege to hear him talk, but he was afraid he should never have such beautiful ideas as he did। H करेक्ट हो गया। 20 है हमारे पास, what a silly boy you are, cried the miller, I really don't know what is the use of sending you to school, you seem no to learn anything। क्या हो जाएगा, the miller cried angrily at the silliness of the boy and said that he really didn't know what was the use of sending him to school, H करेक्ट हो गया। फिर 21 है हमारे पास, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। सर यू हैड बेटर लेट मी टेक हॉर्स टू ब्लैकस्मिथ टू हैव अ शू पुल ऑन सेड द सर्वेंट टू द मास्टर। क्या हो जाएगा, द सर्वेंट सजेस्ट पोलाइटली टू द मास्टर टू लेट हिम टेक द हॉर्स टू हैव अ शू पुट ऑन, एफ करेक्ट है। 22 है हमारे पास, the teacher said to the student angrily why have you disturbed the class, leave the room and do not return today। तो क्या हो जाएगा, the teacher asked the student angrily why he had disturbed the class and ordered him to leave the room and not return that day, H करेक्ट है हमारा। 23 है हमारे पास, she said to the king has your majesty any doubt of this man's guilt, this is the very sword with which he meant to kill you। क्या हो जाएगा, she asked the king with great regards whether his majesty had any doubt of that man's guilt and said that there was a sword with which he meant to kill him, ई करेक्ट है। 24 है हमारे पास, uh, the sir I want the work may I earn a penny said the lad। तो क्या हो जाएगा, the lad told Humji that he wanted work and took permission whether he might earn a penny, ई करेक्ट हो गया।
25 है हमारे पास. What do you want to know? The owl said. The wild goose is an inhabitant of many parts of the globe. क्या हो जाएगा? The owl asked why he wanted to know and told that wild goose was an inhabitant of many parts of the globe. F करेक्ट हो गया हमारे पास. तो अब हमने सारे जो है चारों सेक्शन के कर लिए कंप्लीट. इन आंसर को देख के आप फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा.